एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो मुझे 10x रिटर्न देगा, और उसमें मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाता कि वो उस दिन 2% बढ़ जाता है। स्टॉक 2% बढ़ गया तो मुझे बढ़ते हुए नहीं पे करना था, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो गाय स्पियर कहते हैं स्टॉक मार्केट में तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें कैसे पागल बनाता है। आइए देखते हैं। ये है नैटको फार्मा। ये स्टॉक चल रहा था अभी 9 to 10 पी, उससे भी नीचे। तो मुझे खरीदना था। तब ये स्टॉक था 850 रुपीज पर। ठीक है, 850 रुपीज पर मैंने सोचा यार अगले पूरे साल की कंपनी ने कह रखा है कि अगले पूरे साल ये ग्रो नहीं कर पाएगी उस स्पीड से जिस स्पीड से पहले ग्रो कर रही थी, या शायद डी ग्रोथ भी आ सकता है अगले साल, ये कंपनी ने कहा। तो मैंने सोचा 850 पे धीरे धीरे इन्वेस्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं रुक गया कि जब नीचे गिरेगा तब इन्वेस्ट करूंगा। अब क्या होता है, अगले एक हफ्ते के अंदर स्टॉक पहुंच जाता है 850 से 1017। ठीक, ऑलमोस्ट 15 to 20% का राइज। अब मैं बेवकूफ सोच रहा हूं कि 850 पर तो तूने इन्वेस्ट नहीं करा, और जब स्टॉक चढ़ता रहा तब भी इन्वेस्ट नहीं करा कि भाई जब वापस आएगा तब करूंगा। उसके बाद 1017 पहुंच गया। 850 रुपीज पर स्टॉक का पी चल रहा था 8 पी पर। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पहुंच गया 1017, तो इसका पी हो गया 9.5 या 10 के बराबर। अब देखो मेरे साथ क्या हालत है। अब मैं खुशी खुशी इन्वेस्ट कर रहा हूं 970 पे। 977 पर खरीदा मैंने आज, 975 पर खरीदा, 994 पर खरीदा क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद 967 पर खरीदा। तो ऐसा होता है देखना। 850 पर तो मैं सोच रहा था कि भाई वेट करता हूं जब गिरेगा थोड़ा 2% तब ऐड करूंगा धीरे धीरे 5-5 हजार रुपए के। आज मैं खुशी खुशी खरीद रहा हूं, 20-25 हजार रुपए के खरीद लिए आज मैंने। कितने एवरेज बना होगा मेरा, 975 के अराउंड एवरेज बना होगा। कहां 850 पर मैंने रिजेक्ट करा ये स्टॉक कि नहीं अभी नहीं खरीदता, और कहां 960 पर मैं खुशी खुशी खरीद रहा हूं। तो फिर ये जो ऑपरेटर है, इस स्टॉक के ऑपरेटर होंगे या कुछ होगा, तो ये क्या है, इनको दिख रहा है कि 850 पर कोई खरीद नहीं रहा, सब सोच रहे हैं गिरेगा तब खरीदेंगे। तो ये क्या है, ये स्टॉक को 850 से ऊपर लेके गए 1017 पर। ठीक है, उसके बाद 1017 से ये गिरा रहे हैं 2% 3%, और सबको बेच रहे हैं कि भाई खरीद लो, ले लो ले लो ले लो। 850 पे तो तुमसे खरीदा नहीं गया, अब तुम कितना है, अब तुम 950 पे 965 पे खुशी खुशी खरीदो, और मेरे जैसे बेवकूफ खरीद रहे हैं। क्योंकि एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मेरे हिसाब से तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से 984 शायद 980 के नीचे जब भी स्टॉक रहेगा तो मेरी बाइंग लिमिट में था। तो 980 के नीचे जब 850 पर था तो मेरी बाइंग लिमिट के कितना अंदर था। मैं चाहता तो बहुत खरीद सकता था, पर नहीं, इस नन्हे से दिमाग ने खरीदने दिया ही नहीं। देख लो तो वैल्यू इन्वेस्टर्स को कितना सामना करना पड़ता है खुद का ही। तो हमें जो हराने वाला है हम खुद को ही हराते हैं खुद। इसीलिए मैं कहूंगा जैसे कोई कंपनी होती है जो आपके लेवल के अंदर है, जैसे मेरी कंपनी नैटको फार्मा थी 980 के नीचे थी तो मेरे बाइंग लेवल पर थी, तो मुझे हर दिन हर टाइम बाय करते हुए सोचना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा तो कंपनी वापस बढ़ गई 20%, फिर मुझे अब महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो देखिए ऐसा होता है वैल्यू बाइंग करते हुए भी। वैल्यू बाइंग करते हुए हाथ नहीं चलते, सर्वर उस पर माउस पर क्लिक नहीं होता, बाय का बटन बाय का बटन। तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे गाय स्पियर की लगी। गाय स्पियर एक बार बताते थे कि गाय स्पियर को मोनिश पोब्राई ने ये राय दी कि कभी भी इन द मार्केट में जाकर बाय मत करो, बाय करो हमेशा ऑफ द मार्केट। अब ये कैसे होता है, ऑफ द मार्केट बाय होता है अगर आपको ने कंपनी पर रिसर्च करी, कंपनी पर रिसर्च करके आपने देखा ये कंपनी बाइंग लेवल इतना है, इससे नीचे मेरी बाइंग लेवल पर है, फिर आप अपना मार्केट का ऑर्डर डालेंगे जब मार्केट क्लोज हो चुका होगा। तो आपने जैसे आज रात को ऑर्डर डाल दिया मार्केट का, उसके बाद कल वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा अलाउ करता है जेरोधा में भी और बाकी स्टॉक ब्रोकर्स के पास भी है, जीटीटी ऑर्डर करके होते हैं। ठीक है, तो आपने के अकाउंट में अगर पैसे हैं और जीटीटी आपने डाल रखा है
तो वो GTT ट्रिगर हो जाएगा उस प्राइस पर आते ही, और आपके पास सारे स्टॉक आ जाएंगे जितने भी आपने ऑर्डर डाला होगा। तो ये चीज मुझे गाय स्पियर की बहुत अच्छी लगी। उन्होंने, क्योंकि गाय स्पियर ने कहा, वो भी अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर, वॉरेन बफे के प्रिंसिपल पर चलने वाले बताते हैं। तो गाय स्पियर कहते हैं कि मुझे एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो मुझे 10x रिटर्न देगा, पर मैं उस 10x का मतलब होता है 1000% रिटर्न, और उसमें मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाता कि वो उस दिन 2% बढ़ जाता है। स्टॉक 2% बढ़ गया तो मुझे बढ़ते हुए नहीं पे करना था, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो गाय स्पियर कहते हैं, ये इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है। ऐसे बहुत स्टॉक्स के साथ होता है वैल्यू इन्वेस्टर के। तो इसका तोड़ निकाला है मोनिश पबराई की स्ट्रैटेजी ने कि व्हेन यू आर आउट ऑफ द मार्केट, तो आउट ऑफ द मार्केट हो जब मार्केट बंद हो चुका है, अपने ऑर्डर्स तब सबमिट करो ब्रोकर को, और ब्रोकर अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। उसमें आप इन द मार्केट जाकर बाय करने के लिए मत बैठो। ये 1% के चक्कर में आप अपना 1000% का रिटर्न खो दोगे अगर 1% के पीछे ऐसे भागते रहे। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे मोनिश पबराई की बहुत अच्छी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो इस बेवकूफ़ दिमाग को चलने से बचाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो ये तो मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा, खैर कितनी हो पाएगी ये तो टाइम बताएगा। मुझे बस ये बताना था कि आज मुझे वो शेयर 970 की एवरेज पर खरीदते हुए खुशी हो रही थी, और कहाँ 850 पर थे, तब मेरे बस की नहीं था, तब मेरे अंदर दम नहीं था खरीदने का। आज 960 970 पर मैं खुश हो रहा हूँ, अरे वाह शेयर मिल गए नेटको फार्मा के। तो मैं कहूँगा कि ऐसा सभी इन्वेस्टर के साथ होता है, आप ही एक अकेले नहीं हैं। तो सहानुभूति रखिए एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग। एक पोर्टफोलियो थ्योरी है जो मार्कोविट्स ने 1952 में अपनी पीएचडी के थीसिस में लिखी थी, उसको आज फॉलो किया जाता है एज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ये डिपेंड करती है, ये थ्योरी बताती है कि वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क, ये वॉलेटिलिटी को रिस्क से इक्वेट करती है। इसके बारे में और जानने के लिए मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।